Assalamualaikum friends, I hope you all people on best of your health. Today I have brought for you an informative video, and that's regarding with a difference between law and morality. As we have already discussed what's law, what's morality, and what's relation between law and morality. So today we will learn what are the main difference between law and morality. So first of all we have here that लॉ इज़ एक्सटर्नल सोर्स. अब एक्सटर्नल सोर्स से ये मुराद है कि लॉ जो होता है वो लॉज जो होते हैं बनाए जाते हैं थ्रू लेजिस्लेशन. और अगर मोरलिटी की बात की जाए तो मोरलिटी जो होती है इंटरनल सोर्स होती है. अब इंटरनल से सोर्स ये मुराद है कि इट कम्स फ्रॉम द सोसाइटी. ये सोसाइटी से जन्म लेती है. इट कम्स फ्रॉम सोसाइटी. नंबर 2, लॉ इज़ ऑब्जेक्टिवली. अब ऑब्जेक्टिवली से ये मुराद है कि सेम फॉर ऑल. लॉ जो होता है वो सबके लिए एप्लीकेबल होता है. अगर स्टेट कोई लॉ बनाती है तो वो सब पर जो है लागू किया जाता है. और मोरलिटी की बात की जाए तो मोरलिटी जो है दैट सब्जेक्टिव. अब सब्जेक्टिव से ये मुराद डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर शख्स के लिए अलग होगी. डिफ़र फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी. सोसाइटी से जो है वो अलग होगी. मिसाल के तौर पर अगर हमारे मुल्क में बात की जाए, हमारी सोसाइटी की बात की जाए तो यहाँ शराब जो पीना है को इमोरल समझा जाता है. अगर वेस्ट की बात की जाए तो वहाँ शराब पीने को जो है इमोरल नहीं समझा जाता. सो हम ये कह सकते हैं कि जो मोरलिटी होती है दैट सब्जेक्टिव, दैट डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन और सोसाइटी टू सोसाइटी. और नंबर 3 पर है पनिशमेंट फॉर द वायलेशन. अगर लॉ की अगर कोई पासदारी नहीं करेगा, लॉ की अगर कोई वायलेशन करेगा तो फिर उसको जो स्टेट है पनिश करेगी. और मोरलिटी की बात की जाए तो नो फिज़िकल पनिशमेंट. मोरलिटी में कोई भी फ़िज़िकल पनिशमेंट नहीं होती है. अगर आप किसी से अच्छी तरह से बात नहीं करते हैं तो इट्स योर मोरलिटी. ये आप पे डिपेंड करता है. आपको इसके लिए स्टेट जो है बाउंड नहीं करेगी. आपको स्टेट जो है सज़ा नहीं देगी, बट आपको एक गिल्टी फीलिंग ज़रूर होगी. नंबर 5, स्टडीड अंडर द जुरिस्प्रूडेंस. लॉ जो होता है वो अंडर जुरिस्प्रूडेंस को पढ़ाया जाता है. अब ये जुरिस्प्रूडेंस है क्या? ये जुरिस्प्रूडेंस की बुनियाद पर जो है लॉ को पढ़ा जाता है. लिहाज से इट इज़ अ प्रोसेस मेथड इन विच ऑल लॉज आर कंबाइंड आर स्टडीज़. जुरिस्प्रूडेंस एक प्रोसेस है, एक मेथड है जहाँ पर सारे लॉज जो हैं कंबाइन होते हैं, या सारे लॉज जो हैं उनको पढ़ाया जाता है. ये जो है सेकेंड ईयर में एक मुकम्मल सब्जेक्ट है. इंशाल्लाह हम इसको डिटेल में आगे चल के पढ़ेंगे जुरिस्प्रूडेंस को. अगर मोरलिटी की बात की जाए तो स्टडीड अंडर द एथिक्स. जो मोरलिटी होती है वो एथिक्स की बुनियाद पर पढ़ी जाती है. एथिक्स को मद्देनज़र रख कर जो है मोरलिटी को पढ़ा जाता है. नंबर 6, लॉ इज़ मस्ट. लॉ जो है वो मस्ट है. मस्ट से मुराद कि लॉ इज़ अ कंपलसरी. अगर कोई स्टेट लॉ बनाती है तो यू हैव टू फॉलो एनी हाउ. आपको किसी भी तरह उस लॉ को जो है फॉलो करना है. अगर मोरलिटी की बात की जाए तो मोरलिटी इज़ अ आर्ट. नंबर 7, लॉ इज़ अ यूनिवर्सल. ठीक है, यूनिवर्सल से ये मुराद है कि पूरी दुनिया में अगर हमारी मिसाल ली जाए, हमारे मुल्क में अगर मर्डर की सज़ा है तो किसी और मुल्क में भी मर्डर ही सज़ा होगी. जो सज़ा होगी उस मुआशरे के हिसाब से, लेकिन सज़ा ज़रूर होगी. और डिफाइनाइट, लॉ इज़ अ डिफाइनाइट. अब डिफाइनाइट से ये मुराद है कोई बंदा अगर चोरी करता है तो उस पर जो है ना चोरी का मुकदमा चलाया जाएगा. उस पर जो है मर्डर का मुकदमा नहीं चलाया जाएगा. सो दैट्स वाई लॉ इज़ अ डिफाइनाइट. एंड प्रेसाइज. और प्रेसाइज ये मुराद है कि लॉ इज़ इंटरप्रिटेड. लॉ के तशरीह की गई है, लॉ को इंटरप्रिटेट किया गया है ताकि लोग जो है उसको समझें और उस पर अच्छी तरह से अमल कर सकें. अगर मोरलिटी की बात की जाए तो मोरलिटी इज़ वेग. मोरलिटी वेग है, अनसर्टेन है, अनडिफाइनाइट है. अब अनसर्टेन और अनडिफाइनाइट क्यों है हम आगे पढ़ चुके हैं, क्योंकि डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड सोसाइटी टू सोसाइटी. सो फ्रेंड, दैट वाज माय टॉपिक. इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक्स.